तो हेलो छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जीत क्लासेज इंडिया पर। मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ आपका 4 दिसंबर के राजनीतिक विज्ञान के यहाँ पे कक्षा 11वीं का आपका पूरा का पूरा रियल पेपर। तो आज के इस वीडियो में आपके रियल पेपर के सभी क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा, आपको लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है। यकीन मानिए आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का उत्तर भी बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है, इसके बाद 6 का उत्तर आपको इसमें अथवा सहित भी उत्तर दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को दिल से लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको हम अथवा सहित यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे 2 पेज के रूप में आपको मिला है, तो आप इसे देख सकते हैं। आपका ये 2021-22 का यहाँ पे कक्षा 11वीं का पेपर है और सेम आपका पेज है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है ना। तो चलिए आपको यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ आपका पहला पेज। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही विकल्प के रूप में आएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। तो आपको राइट आंसर यहाँ पे क्या करना है, आपको लास्की, यहाँ पे कोई बच्चा जो है वो हाईलाइट करके दिया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका लास्की हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। तो आपको राइट आंसर आपको यहाँ पे सेकंड लगाना है, 1976 का 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। यदि आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपके मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान के 1976 के आपको 42वां अमेंडमेंट में जोड़ा गया है, ठीक है। और इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए आपके वहाँ पे 2 अन्य होते हैं और एक आपका यहाँ पे खुद क्या होता है, चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है। तो इसलिए कितने हो जाते हैं, 2 प्लस आपका 1 सिस्टम रहता है, तो आपके यहाँ पे कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है, राज्य का अध्यक्ष यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आ जाता है। तो चौथा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो आपको आंसर यहाँ पे क्या करना है, आपको राज्य का अध्यक्ष आपका होता है, ठीक है। जो आपका राष्ट्रपति होता है हर राज्य का अध्यक्ष भी कहलाता है। वही क्या करता है, आपका राज्यपाल की नियुक्ति करता है राज्य की देखभाल के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां यहाँ पे, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं। तो आप 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या लगाना है, 500 आपका हो सकता है। इसके बाद देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर रिक्त स्थान। तो इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है रिक्त स्थान में, पहला क्वेश्चन, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। आंसर आपको यहाँ पे 18 वर्ष आपको लगा देना है, क्योंकि इंडिया है ना, तो इंडिया में आपका यहाँ पे 18 वर्ष ही रखा गया है। तो यकीन मानिए ये वीडियो आपको देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे खुद आपको सारे के सारे आ जाएंगे। बस पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से पढ़ना है और वहां पर आपको पेपर में देने जाना है। यकीन मानिए पेपर में आप गर्दा उड़ा कर आएंगे और 80 में से 80 नंबर लाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति को डैश डैश विशेषाधिकार प्राप्त होता है। तो आपको इसमें सही आंसर आपको इसमें क्या कर देना है, आपको बीटो का अधिकार प्राप्त होता है, B2, ठीक है। B2 आपको यहाँ पे याद कर लेना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव स्वतंत्र व क्या होना चाहिए, आपका निष्पक्ष होना चाहिए। आपका देखिए कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष आपका होना बहुत जरूरी है। चौथा क्वेश्चन, दास्ता की तरह वर्जित की गई है क्या। तो आपको यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, आपको इसमें अस्पृश्यता लिखना है। क्या लिखना है, अस्पृश्यता आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संशोधन विधि सरल हो तो संविधान क्या होता है, लचीला होता है। क्या होता है, लचीला आपका यहाँ पे होता है। तो आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो दिल से वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको
कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कर रहा हूँ, जिससे आपको लगातार यहाँ पे वीडियो के आंसर आपको मिलती रहे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है, संविधान सभा की स्थापना के समग्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, जब आपका भारत का स्थापना हुआ ना, तब की बात कर रहा है। तो स्थापना कब हुआ है आपका, भारत की बात करें तो यहाँ पे आपका 6 नवंबर 1946 को आपका यहाँ पे स्थापना कहलाता है। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था आपका यहाँ पे, राजगोपालाचारी। तो आपके भारत के बनने के बाद थे, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पे संविधान सभा की बात कर रहा है, ना कि देश की आपको यहाँ पे आपका क्या है, आज़ाद होने की बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा आर्चीबाल्ड बेवेल। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे जो है अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, किसके बिना मनुष्य साम्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तो आपको यहाँ पे सही आंसर लगाना है, अनुशासन, नियम और कानून आपके पाठ में दिया गया है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, किस समुदाय को लोकसभा व विधानसभा सभाओं में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। आंसर आपको यहाँ पे बिहार कर देना है। क्या करना है आपको, सॉरी आपको इसमें बिहार नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पे, किस समुदाय के लोकसभा व विधानसभा सभाओं में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे नौकरी करना है, नौकरी। ठीक है, तो नौकरी में आपका आरक्षण यहाँ पे दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे सही आंसर नौकरी हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, किसे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। तो देखिए आपको 2 बार कार्यवाहक यहाँ पे आपको मिला है, गुलजारी लाल नंदा को। किसको, गुलजारी लाल नंदा। आपको इसे अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे वाले आने वाले आपके वार्षिक पेपर्स के लिए भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसे याद करना है। और एक चीज़ और देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है कि 2 बार कार्यवाहक बने, लेकिन किनके काल में, किस कारण से बने। तो एक आपका होता है यहाँ पे जवाहरलाल, जब नेहरू की क्या हो गई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी, कार्यकाल के समय में आपके जब प्रधानमंत्री वो थे तभी उनकी डेथ हुई थी। और दूसरा आपका यहाँ पे आप जानते हैं ताशकंद समझौता हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ताशकंद नामक स्थान पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान और भारत के राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री के बीच में हुआ था। तो उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। ठीक है, हार्ट अटैक आ गया था। तो इस कारण इन्हें 2 बार क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा चुका है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे उपराष्ट्रपति होता है उसे ही राष्ट्रपति का पद दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसे 2 बार आपका ये हो चुका है। छठा क्वेश्चन देखिए पांचवा, 2006 में भारत के किस राज्य में विधान परिषद का पुनः निर्माण हुआ। तो एक बार बिहार में आपका बन चुका था। ठीक है, इसके बाद पुनः आपका 2006 में यहाँ पे बिहार में क्या हुआ था, आपका यहाँ पे गठन हुआ था, है ना। और देखिए आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने नहीं बताया है, तो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ आर्ची, ये आपको वर्ड याद रखना है, आर्चीबाल्ड, और इसके बाद आपको यहाँ पे वेवेल, है ना। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा, वेवेल। देखिए ये हो गया। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही जोड़ी आता है। तो आपका देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, राज्यसभा की तरह क्या होता है। तो आपको इसमें राज्यसभा की जब भी आपकी बात की जाएगी तो आपको इसको आंसर इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, समझिए इसको। यदि आपको कोई चीज कहा जाए, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे राज्यसभा की तरह यहाँ पे होता है विधान परिषद का स्थायी सदन। ठीक है, ये आपका इसके बाद किसी दल बदलू को क्या होता है, जो भी आपका दल बदलू होता है उसे मंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। आपको ये पॉइंट याद करके रखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, मिलने लिखा है ना, तो मिलने क्या है, एडम मिलने। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया गया है, नाम गलत दिया है, लेकिन आपको कुछ नहीं समझना है। एडम आपका उनका नाम क्या है, एडम, और मिलने, मिलने मतलब ये वाला। ठीक है, आपको उसमें गलत छाप दिया था, तो आपको याद रख करके रखना है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक व्यक्ति का सूत्र दिया, नागरिक का यह अधिकार नहीं है कि क्या कर सकते हैं, वो पर्यावरण का यहाँ पे प्रदूषण करें। ठीक है, बिल्कुल आपका नागरिक का ये कर्तव्य नहीं है उनकी, बल्कि रक्षा करना है। हमें मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, 11, जिसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने देश की एकता, अखंडता और यहाँ पे संप्रभुता को क्या करेंगे, आपको बचाए रखेंगे, अछूण्य रखेंगे। और यहाँ पे साथ में आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ना कि उसे नष्ट करेंगे, है ना। ये सभी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए हम लोग क्या प्रयत्नरत रहेंगे, आपका ये सभी पढ़ा होगा आपने, है ना। हर बुक के आपके लास्ट पेज में आपके मौलिक कर्तव्य दिए होते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाइए और पढ़िएगा जरूर। ठीक है, किताब खोल लीजिएगा और देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन, अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका होता है ये मौलिक अधिकार होता है, किसमें, धार्मिक स्वतंत्रता में। आपको इसका एक पॉइंट कहलाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां आता है,
कठोर संविधान किसे कहते हैं, या फिर कानून का शासन क्या है। तो आपको यहाँ पे मैं आंसर ये वाला कर देता हूँ, ठीक है, कठोर संविधान किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों में टकराव की स्थिति की वरीयता दी जाती है। तो आपको इन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको नहीं बताया जाएगा वो क्वेश्चन आपको ढूंढकर पढ़ लेना है यदि आपको अच्छा लगे, और बाकी मैं आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको इसमें आपको ये वाला आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वयस्क मताधिकार क्या है आपको ये मैं बता दूंगा, है ना। और यहाँ पे चुनाव आयोग के कोई 2 कार्य आपको ये भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए यहाँ पे, संविधान के उल्लंघन पदबंध क्या अर्थ है। तो आपको मैं यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धन विधेयक। तो आपको यहाँ पे मैं धन विधेयक के बारे में बताऊंगा, और यहाँ पे लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो आपको मीरा कुमारी आपको याद रखना है, उनके बारे में आपको कुछ विचार यहाँ पे स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में लोकसभा के अध्यक्ष की 3 आपको शक्तियों का वर्णन, और यहाँ पे आपका राज्यसभा के शक्तियों का विशेष शक्तियों का वर्णन करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आपको मैं अथवा सहित बता दूंगा, क्योंकि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को दिल से लाइक करो यार, क्योंकि देखिए काफी मेहनत करते हैं तब जाकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर दिखाता हूं। तो आपका एक क्वेश्चन 5वें नंबर का यहाँ पे, कठोर संविधान, ठीक है, क्यों कहा गया है भारत को, भारत का संविधान क्यों कठोर कहा गया है। तो आपको यहाँ पे ये सब कुछ आंसर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे 8वां क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7वां आपको यहाँ पे आयोग के आपके प्रमुख कार्य यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से कार्य होते हैं। चुनावों का एक क्षेत्र का परिसीमन करता है ना, जब भी चुनाव होने वाला होता है तो उससे पहले क्या करता है, उस क्षेत्र की क्या करता है आपको निरीक्षण करता है। इसके बाद मतदाता सूची तैयार करता है, बिल्कुल करता है, और करने के साथ यहाँ पे क्या करता है, देखिए ये सारे काम करते हैं। आप बहुत सारे काम है लेकिन आपको इसमें 2 ही पूछा गया है तो आपको 2 लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 8 में यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है आपको इसका आंसर लिखना था, तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से राइटिंग से लिखेंगे तो आप पूरे के पूरे नंबर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपका यहाँ पे धन विधेयक के बारे में पूछा गया है, तो आप जो है इसे लिख सकते हैं कि राज्यसभा में इसे 14 दिवस के भीतर पारित करना होता है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मताधिकार के बारे में है ना। तो मताधिकार के बारे में आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे राज्यसभा का, मैंने अभी बोला था ना कि मैं दोनों का आंसर दूंगा अथवा सहित, तो यहाँ पे देखिए आपका राज्यसभा के आपको यहाँ पे कार्य पे आपके 4 बताए गए हैं, ठीक है। क्या है, राज्यसभा लोकसभा के समान विधि निर्माण में कार्य कर सकती है, और राज्यसभा धन विधेयक पर विचार कर उसे पारित करती है। 3rd पॉइंट पे देखिए राज्यसभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। 7वें 4थे में आपको राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो आपको ये लिखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखिए लोकसभा के आपके शक्तियों को वर्णन। तो पहला आपका यहाँ पे होता है विधायी शक्ति, और साथ में यहाँ पे आपको इसके साथ ही आपका वित्तीय शक्ति भी इसके पास प्राप्त होता है। और इसके बाद आप कुछ और पॉइंट यदि है तो आप एक और देख सकते हैं, यहाँ पे क्या पॉइंट आपका यहाँ पे दिया है, कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। इसके बाद क्वेश्चन में आपका यहाँ पे 11वां आता है, आपको इसमें उपराष्ट्रपति के आपको यहाँ पे अर्हता यानी कि योग्यता के बारे में क्या क्या होता है आपको ये बताना था। तो ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो आपको ये 11 का यहाँ पे आपको व्यक्ति व भारत का नागरिक हो, साथ में 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर जानी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे योग्यता रखता हो। और चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्वाचन के समय वह भारत का सरकार या राज्य सरकार किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब देखते हैं कोई भी आपका राजनेता यानी क्या करता है, चुनाव लड़ता है, तो पहले वो त्याग पत्र देता है अपने पद से, ठीक है, सरकारी नौकरी से। अब चलिए यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर आपके आगे, इसके बाद हम इसके आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। यदि आपका पेपर जो है इससे कुछ अलग आता है तो मैं आपको उसके लिए भी आपको रियल पेपर आंसर प्रोवाइड मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि मैंने आज से कराना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपने देखा होगा आज का हिंदी का देख लीजिएगा क्वेश्चन, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे 11th का इंग्लिश का और मैंने आपको यहाँ पे हिंदी का प्रोवाइड मैं ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। तो आपको हर विषय के मिलेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्या लिखा है आपका, एकल संक्रमण मत प्रणाली क्या है, और इसका आपका यहाँ पे इसका आंसर बताऊंगा, और ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, नागरिकों के 2 धार्मिक अधिकारों का आपको वर्णन, और साथ में 14वें क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे संविधान की आपको प्रस्तावना का आपको महत्व बता दूंगा, है ना। आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली की आपको विशेषता मैं बतला दूंगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाता है। तो आप पहले 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और आंसर देखने के बाद हम आगे क्वेश्चन में मूव करेंगे, है ना। देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या कौन सा है, आपका ये वाला तो हो गया, 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। और
ये आपका देखिए कुछ आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आपको मैं डायरेक्टली आपको आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए आंसर दे देते हैं पहले इसके। तो इसके आंसर आपका ये हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे एकल मत संक्रमण प्रणाली के बारे में आपको लिखना था, तो ये आपका एकल मत संक्रमण प्रणाली के बारे में आपका यहाँ पे आंसर आपका लिखा गया है, तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर के बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आपको नागरिकों के कुछ धार्मिक स्वतंत्रता को आपको यहाँ पे पॉइंट लिखने थे, तो आपको ये लिख देना है अंतःकरण वाला। मैंने भी बोला था ना कि अंतःकरण आपका क्या होता है, आपको नागरिक का यहाँ पे एक मौलिक अधिकार होता है। और यहाँ पे 26 नंबर में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पॉइंट याद करना है। और यहाँ पे अनुच्छेद यानी कि क्या होता है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको यहाँ पे भारत के प्रस्तावना का आपको महत्व बताना है, तो आपको यहाँ पे सारा का सारा महत्व बताया गया है कि आपका ये नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने से हमसे क्या होता है, दृढ़ संकल्प किया जाता है। आपको ये महत्व लिखना है। और यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आता है, तो इसमें आपको संसदीय शासन प्रणाली की कोई आपको 3 विशेषता यहाँ पे आपको बतलाना है। तो आपका ये पहला हो गया, और ये आपका दूसरा, और यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पे संपत्ति का अधिकार दिया है, तो चलिए पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसके बाद आपको ये आंसर दिखा देंगे, है ना। तो संपत्ति का अधिकार क्वेश्चन नंबर 16 में आपका पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 16 नंबर से। तो आपको ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पे संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के बारे में आपको पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे देखिए आपका निर्वाचन व्यवस्था में 3 आपको प्रस्तावित यहाँ पे सुधार बताइए। और यहाँ पे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, अनुपातिक प्रतिनिधियों से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 आएगा, तो 18वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। कुशल कार्यपालिका की विशेषता क्या है, साथ में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। और 19वें क्वेश्चन में आपको लोकतांत्रिक सरकार से क्या तात्पर्य है। और यहाँ पे तानाशाही के 2 मुख्य लक्षणों का आपका वर्णन करना है ना। तो आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के कोई 4 आपको एकात्मक लक्षण आपको बताना है। और साथ में यहाँ पे क्या करना है, राष्ट्रपति के महानियोग की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चलिए आप इनके आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप खुद से ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ तब जाकर ये वीडियो बनती है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 16 नंबर का देख लिया आपने। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में आपको यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वां क्वेश्चन। आपको इसमें कुशल कार्यपालिका की आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे विशेषता बतलानी है, तो आपको ये लिखना है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है लोकतांत्रिक सरकार के बारे में, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आंसर लिखना है। और 19 नंबर क्वेश्चन आपको ये लिखना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ लोकतांत्रिक सरकार के आपको मुख्य तत्व बताना है, तो आपको ये आपको मुख्य तत्व भागीदारी, विवादों का समाधान, भागीदारी तरीके, चुनाव और भागीदारी, आपको ये लिखना है। इसके बाद आपको एकात्मक शासन प्रणाली के आपको लक्षण भी लिखना है और इसको बताना भी है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे सारे के सारे आपको यहाँ पे लक्षण आपको बता दिए गए हैं। तो आपको इस प्रकार से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए। और आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे लक्षण ये दे दिया गया है। आपको भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के आपको लक्षण क्या क्या है, आपको एकीकृत न्याय व्यवस्था, इकहरी नागरिकता, यानी आप देश में अगर यहाँ का नागरिकता ले लेते हैं तो किसी अन्य देश का नागरिकता आप नहीं ले पाएंगे। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, और संघ तथा राज्य के लिए एक ही संविधान है। और केंद्र सरकार को राज्यों की सीमा पर परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। और राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप जानते हैं ना सब, ठीक है। इसके साथ राज्य के सूची और केंद्र के कानून बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। तो ये देखिए आपको मैंने कहाँ तक क्वेश्चन बता दिया, आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, उन क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो मेरे भाइयों, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर ये वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड करा पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, दुआ पे याद रखिएगा।